Welcome back, student. This is the third lecture of Unit 5. In this lecture, I will discuss about modulator, demodulator, and numerical based on AM amplitude modulation. Okay, so let's begin. What is amplitude modulation techniques? So there are some techniques through which we will generate amplitude modulation signal. Okay, the technique which is known as square law modulator. The following is the block diagram of square law modulator. So स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में बेसिकली क्या होता है, हम मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ऐड करके समेशन करके उसको स्क्वायर लॉ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस से पास करेंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर ना हो, ठीक है, और उसके आउटपुट को बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल रिसीव होगा। ठीक, तो आप अगर मैसेज सिग्नल एम्प्टी है, कैरियर सिग्नल AC cos 2 पाई FCT, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक सिग्नल V1T वी विल गेट V1T इक्वल टू MT प्लस AC cos 2 पाई FT. Then this will pass through square law devices. Then we will get V2, and V2 pass with from band pass filter, and we will get amplitude modulated signal. So we can consider MT is equal to A cos 2 pi FMT. Okay, so what V1T is MT plus CT. Now next one, this signal V1T is applied to as an input to the non-linear device like diode. The characteristics of diode are closely related to square law. Okay, so हम जो नॉन लीनियर डिवाइस है डायोड को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डायोड भी नॉन लीनियर होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इस फॉर्म में होता है K1 V1T प्लस K2 V1T का स्क्वायर, ओके, प्लस और V1T का क्यूब भी हो सकता है, बट हम स्क्वायर क्या बोलते हैं आपका नॉन लीनियर डिवाइस, स्क्वायर नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर लें तो स्क्वायर तक ही रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सपोज दिस इज द फॉर्म ऑफ योर नॉन लीनियर डिवाइस आउटपुट। अब इसमें क्या करेंगे, V1T की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। V1T जिसमें K1 K2 आपका कांस्टेंट है, दीज आर द कांस्टेंट। V1T की वैल्यू हमारा क्या आया था, MT प्लस CT, ठीक है। तो आप इसमें पुट करिए, पुट करने के बाद आउटपुट जो आएगा मॉड्यूलेटर का, क्योंकि वो बैंड पास से फिल्टर से पास होगा, जिसका सिर्फ उसी को पास करेगा जिसमें कि आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल हो, ठीक है। तो जो आउटपुट होगा वो इस फॉर्म में होगा, K1 AC1 प्लस 2 K1 अपान K2 MT कॉस। मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड का जो इन्वेलप होता है AC प्लस MT, हम लोग पढ़े थे ना पहले लेक्चर में, इंटू कॉस ओमेगा CT, ठीक है। तो इस फॉर्म में है कि नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर लॉ आपका टेक्निक्स है थ्रू विच वी कैन जनरेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके। अब डीमॉड्यूलेशन करता है, सपोज हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव कर लिया, देन वी कैन ट्रांसमिट थ्रू द चैनल में ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा एंटीना के थ्रू, वी कैन रिसीव दैट सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट, देन वी हैव टू डीमॉड्यूलेट दैट सिग्नल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपलेक्स, इसको इन्वेलप डिटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, डायोड डिटेक्टर। इसमें एक डायोड कनेक्ट होता है इस तरह से, कैपेसिटर और रजिस्टर होता है। तो अगर आप इनपुट दोगे तो जब जब ये पॉजिटिव रहेगा, जब इंक्रीज करेगा तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपेसिटर आपका चार्ज होगा इस वोल्टेज से, तो मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, ठीक। फिर जब डिक्रीजिंग होगा तो आपका डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फिर आपका जो कैपेसिटर चार्ज था वो डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू, आर के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। बट बस आरसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो ये स्लोली डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज होगा, फिर हाई होगा, फिर चार्ज होना स्टार्ट होगा मैक्सिमम पॉइंट तक। तो इस तरह से हम अपने मैसेज सिग्नल को
यहाँ आउटपुट पे रिसीव करेंगे, ठीक है। So this is the envelope detector through which we can generate our message signal from the modulated AM signal. Okay. Here some pointers written. I will read this point, then understand what is this. Here diode is the main detecting device, so it sometimes also called as diode detector. In the positive half cycle, diode conduct and capacitor charge to its peak value. During the other half cycle, diode gets reverse bias and capacitor discharge through the resistance. सो जो मैंने पहले बोला है सेम चीज को इसमें पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दिया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। Hence the output voltage across the capacitor is spiky envelope of the AM wave which is same as the amplitude variation of the modulating signal. ये modulating signal मैसेज सिग्नल जो हमारा है उसी को modulating signal भी बोलते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है जो हम लोग को जानना चाहिए। एडवांटेज क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इजियर टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, आप स्क्वायर डिवाइस यूज करके आप मॉड्यूलेशन कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। और डिटेक्टर भी, अगर आपको डिटेक्ट भी करना है तो एन्वेलप डिटेक्टर बनाएंगे जिसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर यूज होगा, तो बहुत ईजियर तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन इट कम टू द पावर यूजेज इट इज नॉट सफिशिएंट। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता था, जो टोटल पावर आता था वो क्या आता था, पीटी इक्वल टू पीसी प्लस साइड बैंड पावर, टोटल साइड बोथ साइड बैंड पावर, ठीक है, पी साइड बैंड पावर। तो जो ये पीसी है कैरियर, ये वेस्टेज पावर है, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैसेज सिग्नल इसमें नहीं है, मैसेज सिग्नल साइड बैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर यूजेस की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर यूज होता है। कैपेसिटर क्या बोलते हैं आपका, कैरियर पावर बिना किसी यूज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। डीमॉड्यूलेशन कैन बी डन यूजिंग फ्यू कंपोनेंट एंड सर्किट। अभी हम लोगों ने पढ़ा डीमॉड्यूलेशन में आपको इन्वर्टर डिटेक्टर होता है जिसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर की बस जरूरत पड़ती है और रजिस्टर की, ठीक है। तो कितना इससे सिंपल क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कैसे वर्क कर रहा है आसानी से आप लोग समझ सकते हो। तो कह सकते हैं डीमॉड्यूलेशन कैन बी डन यूजिंग फ्यू कंपोनेंट एंड सर्किट। अब डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर वेरी हाई बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ बात करें 2m वेव की, 2 FM होता है, ठीक है, 2 FM। तो ये बैंडविड्थ हाई होता है, तो इसमें हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। द रिसीवर यूज AM इज वेरी वेरी इजियर। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, लैपटॉप का इशू है, 1 सेकेंड। द रिसीवर यूज्ड फॉर AM इज वेरी चीप, ठीक है। जो रिसीवर होता है, जो यूज करता है, जो AM वेव को रिसीव करता है, वो बहुत ही कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता, चीप होता है, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज है। और नॉइज इंटरफेरेंस इज हाई नोटिसेबल। और इसमें नॉइज इंटरफेरेंस जब आपका ट्रांसमिट करते हो मॉड्यूलेटर के थ्रू, मॉड्यूलेट करने के बाद एंटीना के थ्रू, तो चैनल में बहुत ज़्यादा नॉइज इंटरफेरेंस देखा गया है इस AM वेव में, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, a modulating signal MT is this value is amplitude modulated with the carrier this value this way। so MT दिया है, CT दिया है। find the modulation index, the carrier power, modulation index निकालना है, carrier power निकालना है, and power required for transmitting AM wave, हमको ये सब निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक। तो आपको MT दिया है, CT दिया है, MT से AM निकाल सकते हैं। AM कितना है, 10 है, ठीक है। AM इक्वल टू 10। AC कितना है, AC इक्वल टू 50, ठीक। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, AM इक्वल टू होता है AM अपान AC, AM अपान AC, ठीक है। तो 10/50 कितना हो गया, 1/5। ये आपका आ गया मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब क्या निकालना है, द पावर
कैरियर पावर क्या होता है? पीसी इक्वल टू कैरियर पावर, ये होता है आपका AC स्क्वायर बाई 2। तो AC 50 है, 50 का स्क्वायर अपॉन 2 कर दो, ये आपका आ जाएगा कैरियर पावर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वेव। पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पीटी का टोटल पावर क्या होता है एम वेव में? पीटी इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, एम स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखो एम की वैल्यू 1/5 है, पीसी की वैल्यू 50 स्क्वायर बाई 2 है, सब वैल्यू रख के आप पीटी निकाल सकते हो। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है सब यहाँ पर लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। द फार्मूला ऑफ कैरियर पावर AC स्क्वायर अपॉन 2R होता है, तो R की वैल्यू वहाँ पर 1 कंसिडर कर दो, AC बाई 2 हो जाएगा, ये आ गया। ट्रांसमिटिंग पावर आपका PT PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू एम को म्यू भी बोलते हैं, ठीक है, तो म्यू आप कंफ्यूज मत होना, एम को ही म्यू बोलते हैं कहीं कहीं। म्यू क्या है आपका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सब्स्टिट्यूट पीसी and म्यू वैल्यू and you will get this the total power. So this is all about this lecture. Now in this next lecture I will start communication part. So I will stop here. I hope you all people have got everything what I told in this lecture, what I teach in this lecture. So thank you.